सीधा इन्हीं सवालों के साथ मैं राजीव की तरफ रुख कर लेता हूं। राजीव, क्योंकि अब आप लोगों के बीच जाते हैं इसलिए मेरा सवाल थोड़ा उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कल जब हम देख रहे थे राहुल गांधी को राहत मिली और ये खबर आ गई सुप्रीम कोर्ट से कि अब लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी, तो कांग्रेस में ऐसा जश्न हो गया जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी लड़ाई जीत ली। तो मेरा सवाल पहला ये कि आप जनता इसको किस तरह से देख रही है राहुल गांधी की वापसी को, और दूसरा इंडिया अलायंस, उसको क्या मजबूती, कितनी ताकत मिली है राहुल गांधी की वापसी से, और 2024 में क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है राहुल गांधी की वापसी की? अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो लड़ सकते हैं, एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। देखिए रवि, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर और उनकी पार्टी के लिए सामूहिक तौर पर एक नैतिक और एक तरह से आप मनोवैज्ञानिक जीत कह सकते हैं अभी के लिए मौजूदा दौर में। और ये चूंकि इतने समय से ये मामला चल रहा था और संसद से इस तरह से बर्खास्त होने वाले, इस तरह से संसद की सदस्यता रद्द होने वाले, और वो कहते हैं ना 161 सालों के कानून में मानहानि का इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं मिली। राहुल गांधी ने जो रुख अख्तियार किया और जहां से उनको राहत मिली है और सदस्यता उनकी बहाल हुई है, उससे उनको एक मनोवैज्ञानिक जीत और नैतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी अपने पराक्रम और परिश्रम से जितने बड़े नेता शायद बने या नहीं बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता उनको बोल बोल के, गाली दे देकर, उनके मजे ले लेकर उनको धीरे धीरे इस देश का बड़ा नेता बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये श्रेय जाता है कि राहुल गांधी को यहाँ तक पहुँचाने में या अपना प्रबल विरोधी बना पाने में वो कामयाब हुए हैं। राहुल गांधी अब निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो देश के नेता बने नहीं बने अभी चुनाव फैसला करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पार्टी के, माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी के अब वो सर्वमान्य नेता के तौर पर हो गए। पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत है, पार्टी में उनका से और पार्टी में उनके नेतृत्व में करीब करीब अब पार्टी आ चुकी है। अब चुनाव की दृष्टि से जो आप इंडिया को कह रहे हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 9 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संसद और सड़क पर एक व्यक्ति, चाहे उसकी क्षमता जो भी रही हो, लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार लड़ता रहा, उसका नाम राहुल गांधी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी और उनके परिवार के लोगों को ईडी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नोटिस नहीं की, ऐसा नहीं है कि पूछताछ नहीं हुआ, लेकिन 9 साल में जेल की सलाखों के भीतर वो नहीं गए और तमाम जो नोटिसेज आई उसका जवाब दिया। सरकार बदलने के बाद ये सब नोटिस आती जाती रहती है। जब इंदिरा गांधी को जेल में डालने की बात आ गई थी और जब देश के सारे विपक्षी नेताओं को इंदिरा गांधी ने डाल दिया था, तो ये सत्ता का रुख तो इस देश ने पहले भी बहुत देखा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो राहुल गांधी की अदालत में 23 मार्च को अदालत ने उनको सजा सुनाई जी, 24 मार्च को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, 27 मार्च को उनके बंगले का नोटिस खाली करने का नोटिस दिया गया, 22 अप्रैल को उन्होंने चाबी अपने 19 साल से जिस बंगले में रह रहे थे वो चाबी वापस कर दी। अब देखना यह है कि कितनी तेजी, सरकार वही है, लोकसभा सचिवालय भी वही है, लोकसभा अध्यक्ष भी वही है, सब सिस्टम भी वही है, अब कितनी तेजी से उनकी सदस्यता बहाल होती है और कितनी तेजी से उनको घर अलॉट होता है। एक मैं छोटी सी बात कह दूं अपनी बात खत्म करके, कि पिछले साल अक्टूबर में 11 अक्टूबर को खतौली के विक्रम सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गंभीर आपराधिक मुकदमे में 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। 11 अक्टूबर 2022 को विक्रम सिंह सैनी, खतौली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक। 27 अक्टूबर को आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। 16 दिन बाद आजम खान की सदस्यता 29 अक्टूबर को रद्द हो गई। 29 तारीख को फिर विपक्षी दल के नेताओं ने कहा कि 16 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उनके खिलाफ जो फैसला आया था उस पर अभी क्या निर्णय लिया गया, तो बताया गया कि फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। वो अध्ययन होते होते 7 नवंबर को सदस्यता गई, कुल 27 दिनों के बाद। तो वही देखने वाली बात है कि ये लोकसभा सचिवालय कितनी तेजी इसमें ले आता है और कितना अध्ययन करता है आदेश का, ये भी एक देखने वाली बात होगी। ठीक है, राजनीतिक मेहमानों के साथ